तो सदाचार की बात होती अपनी। अपरस जो है वो एक बैलेंस में होनी चाहिए, न वो अनाचार बन जाए न वो कोई के ऊपर अत्याचार बन जाए। वो बैलेंस लेकर के चलोगे तो सब चीज अनुकूल रहेगी। अब यहाँ के बाद क्या है? यम। यम मतलब अहिंसा आदि। बहुत क्लियर है, या में ज्यादा कुछ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा नहीं करनी है तो हर धर्म अपने को सिखा रहे हो। नियम क्या है? जप पाठ इत्यादि जो अपन नियम दैनंदिन अपने जो पाठ के जो नित्य नियम हुए वो जप पाठ इत्यादि वो सब बता रहे हैं। एवं बहुकाल तो दोष निवृत्ति रीति सहकारी अभाव इदानीं ज्ञान से उत्पत्ति रेव दुर्घटत्वात् कथंचित भवनेपि सहकारी संपत्तिर दुर्लभत्वाच्च। मोर एवर ज्ञान मार्ग में खुद इतनी प्रबलता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद अपने आधार पे जीवात्मा के समस्त दोषण को दूर कर सके। वाकु कोई ना कोई सपोर्टिव एलिमेंट की जरूरत है। जैसे जो लोग हॉर्टिकल्चर में रस लेते होंगे उनको ख्याल होगा कि कई झाड़ स्वतः पनप नहीं सके, उनको पनपने के लिए कोई कहीं और से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इत्यादि चाहिए, तब जाकर के वो पनप सके। ऐसे ज्ञान मार्ग में वाकु कोई सहकारी की आवश्यकता है। जब वो संपत्ति होगी तो ही वो काम कर सकेगा, और दुर्भाग्य से वो संपत्ति आज के समय में मुश्किल है। देयरफॉर ज्ञान मार्ग भी आज आत्यंतिक दोष को निवारण नहीं कर सके। ये दो बात ख्याल में आ गई। है हिम्मत अभी सुनने की? है? मैं तो हजरत दाग जहां बैठ गए वो कोई और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले। तो मेरी बात मत करो। ज्ञान मार्ग देयरफॉर दोषण की आत्यंतिक निवृत्ति में समर्थ नहीं है, क्योंकि वाकु ज्ञान मार्ग डिपेंडेंट है। वाकु कोई सहकारी संपत्ति की आवश्यकता है कि जाके आधार पर वो अपने आप को सपोर्ट करके और काम कर सके। दुर्भाग्य से आज के समय में वो जो सहकारी संपत्ति है वो अवेलेबल नहीं है, और यही कारण से ज्ञान मार्ग आत्यंतिक दोष को निवारण नहीं कर सके। हैविंग सेड दैट, ये जो दो बातें जब बात पूरी हो गई ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की, अब फाइनली आ रही है भक्ति मार्ग की बात। तो वहां प्रश्न पूछ रहे हो कि क्या भक्ति मार्ग से आत्यंतिक दोष निवृत्त हो सके? तो वो कह रहे हैं कि हाँ हो सके। अब वो कैसे हो सके वो सुनो। वहां के लिए अगेन शास्त्रन के प्रमाण ले आए और कह रहे हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्त्स्नीयेन निहारमिव भास्कर। जब धुंध छाए, गांव में ये दृश्य देखने मिले, और खास करके इन या समय में जब शरद काल हुए, ठंड बढ़ने लगे, जब शहरन में गांवन में अपने धुंध छा जाए, और वो जब सूर्य को जैसे जैसे उदय हुए, सूर्योदय हो तो रहे, ऐसे धुंध हटती जाए, धुंध जो है वो निवारण हो जाए। और एक बार जब अपने सूर्य नारायण भगवान अपने प्रचंड अपने मूल स्वरूप में जब आ जाए तो वहां धुंध को कोई काम नहीं, वो धुंध मिले ही नहीं है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि केचित केवलया भक्त्या। केचित ये पद को मतलब क्या है कि कुछ, केचित मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं। केचित काई केवा लोको छे, केवा लोको छे वासुदेव परायण। वासुदेव कौन? भगवान कृष्ण। तो श्री प्रभु के जो परायण हैं, जो भक्त हैं, कुछ ऐसे हैं। यहां कुछ कहिए, एक बात याद रखियो, अपन यो सोचते हो कि यहां जितने भी अपन उपस्थित भय हैं सब पुष्टिमार्गीय स्वभाव अधिकार को लेकर के आए, नॉट पॉसिबल। या लिए जोर जबरदस्ती करके मार मचोड़ करके कोई को पुष्टिमार्गी नहीं बनाया जा सके, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। हां, संस्कार दे सको, बस पुष्टिमार्गीय बनाने को जो हठाग्रह है, जड़ाग्रह है, ये छोड़ दो, वो मत रखियो। या ये डंडा मार करके कोई को पुष्टिमार्गीय नहीं बनाया जा सके। हां, मैं ये प्रयास कर सकूं कि मेरे घर में यदि 4 सदस्य हैं
तो चारण को मैं वो संस्कार दे सकूं कि जा संस्कार के आधार पे वो स्वतः उनके अंदर ये उत्कंठा जग जाए कि मैं कंठी लेकर के भगवान मार्ग में को आचरण करूंगा, वो पॉसिबल है। पर कोई ये समझे कि भाई हाँ सबको डंडा मार करके पुष्टि मार्गी बनाओ, ये सबसे बड़ी अपनी मूर्खता है। यालिए कह रहे कि केचित કાંઈક એવા લોકો છે, કેવા લોકો વાસુદેવ પરાયણ, જે શ્રી પ્રભુના પરાયણ છે, જે લોકોએ પોતાનું સર્વસ્વ શ્રી પ્રભુને અર્પણ કરી દીધું છે, એવા કાંઈક લોકો છે, કાંઈક, अगेन मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं, आपको अवधारित कर रहा हूं, कांइक कुछ लोग पुष्टि मार्ग में क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए। पुष्टि मार्ग में क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? क्वालिटी चाहिए। हमको ये नहीं है कि जो है सबको भर भर के जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो करना चाह रहे हैं, नहीं, ये मार्ग वाकई लिए नहीं है। या लिए केचित वो कुछ ऐसे वासुदेव परायण हैं भक्त जो भक्ति के आधार पे कात्स्नीय न अघम धुंधवंती, संपूर्णतासु सारे पापन को वो दूर कर दें, सारे पापन को नष्ट कर दें, सब पापन को धो दें, सारे प्रतिबंधक दूर कर दें। काय के आधार पे? भक्त्या। वो भक्ति में वो पावर है, वो सामर्थ्य है कि केवल या भक्त्या। और स्वामी भक्ति कैसी? वाको विशेषण दियो है केवलया, वो विशेषण विशेष्य है, विशेष्य यहां भक्ति है, तृतीयांत पद है, और केवलया वो भी तृतीयांत पद है, वो विशेषण है। केवलया भक्त्या, केवल भक्ति के आधार पर, क्योंकि भक्ति अपने आप में सफिशिएंट है, भक्ति को कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है कि वो जो है या प्रकार को दोष निवारण या आत्यंतिक दोषण की निवृत्ति करने के लिए कोई और अन्य की सपोर्ट की आवश्यकता है नहीं। तो केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कात्स्नेन निहारम इव भास्कर। अब आगे चलो। न तथा ही अघवान राजन, हे राजन, जा प्रकार से भक्ति के द्वारा जीव पवित्र जितना हो पावे, ऐसे ही शास्त्र में बताए गए जो भी दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, ये सारे जितने भी ऑल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उतना पवित्र कर दें जितना भक्ति के द्वारा मनुष्य अपने आप को पवित्र करके और भगवत प्राप्ति कर सके। भक्ति अपने आप में सफाइस है, अपने आप में सफिशिएंट है, केवल भक्ति के आधार पर। बाकी और कोई ये सब बीच के जो और दूसरे जो बीच के जो मध्यम मार्ग हैं, उनको आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। अब इतनी बात ख्याल में आ गई, इतनी बात ख्याल में आ गई ना। भक्ति में वो चीज है, मैं और ज्यादा विस्तार नहीं किया, टू दी पॉइंट कह रहा हूं, क्योंकि नहीं फिर आपकी यहां समाधि लग जाएगी, या लिए मैं वहां में ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हो। ततः अतः तेथी, हैविंग सेड ऑल दैट, जो भी सारी ज्ञान मार्ग की व्यवस्था, कर्म मार्ग की व्यवस्था और भक्ति मार्ग की व्यवस्था समझाने के बाद प्रमाण वाक्य सारे दे दिए। वो प्रमाण वाक्य देने के बाद अब कह रहे हैं कि अतः एक भगवत भक्त संग, एक चीज, दो दाम्भिक तत्संग त्याग, तीन साधनांतर श्रद्धा राहित्य, और चार भगवत गुण रागी चित्तत्व। बोलो मेरे साथ, भगवत भक्त संग, दाम्भिक तत्संग त्याग, साधनांतर श्रद्धा राहित्य, भगवत गुण रागी चित्तत्व। फिर सु भगवत भक्त संग, दाम्भिक तत्संग त्याग, साधनांतर श्रद्धा राहित्य, भगवत गुण रागी चित्तत्व। ये चार बातें हैं। अब नीचे के शब्द सुनो, ऊपर कर भाई बाबू। यदा भवती मतलब क्या है? यदा भवती, यदा, यदा मतलब जारे, जब, भवती मतलब होता है। ये चार बातें जब अपने जीवन में होने लगेंगी, ये चार बातें जब अपने जीवन में होने लगेंगी, चार बातें कौन सी? भगवत भक्तों का संग होने लगेगा। दंभी पाखंडी जो लोग हैं, उनके संग का जब हम त्याग करेंगे,
साधनांतर एक पुष्टि मार्गीय भगवत भक्ति के अलावा अन्य जितनी भी साधनाएं हैं उनमें अपनी श्रद्धा जब नहीं रहेगी, मात्र जो श्री महाप्रभु उपदिष्ट भक्ति का स्वरूप है उसको लेकर के अब जब हम आगे बढ़ेंगे और अंत में जब भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला का अहर्निश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन होने लगेगा और वो भगवत गुणों से अनुरक्त जब चित्त की वृत्तियां हो जाएंगी, जब ये चार बातें अपने जीवन में घटित होने लग जाएंगी, तदा तथा इति, तब ये समझ लेना कि दोष सब दूर हो गए हैं और भगवत प्राप्ति का, भगवान मार्ग का ये जो राजमार्ग है, ये राजमार्ग आपके सामने प्रशस्त हो चुका है। कोई चीज जो है वो हवा में नहीं करी है, सब बातन को स्पष्टीकरण किए गए है अपने यहां। ये अपने मार्ग की विशेषता है कि आचार्य ने हर बात को स्पष्ट करके रखे है। भगवत भक्तन को संग, दंभी पाखंडी जो लोग हैं, जो दुस्संग है, उनको त्याग। तीसरो साधनांतर श्रद्धा राहित्य और चौथो भगवत गुण रागी चित्तत्व। ये जब यदा भवती आ चारे वस्तु जયારે આપણા જીવનમાં ઘટવા લાગશે, બનશે, તદા તથા ત્યારે એમ સમજવું કે આપણે સાચા માર્ગ ઉપર આગળ વધીએ છીએ। आयो ख्याल में? ये चार अपने लिए थर्मोमीटर दे दिए, अब जाकर के घर जाकर के अपनी रीडिंग ले लीजिए। आयो ख्याल? ये रीडिंग अपने लिए, ये थर्मोमीटर दे दियो अपन को, ये चार बातें अपन को बता दी गई। अब आगे चलो। एवं सती, ध्यान दीजिए शब्दन पे, ब्रह्म संबंध की बात आती ना, ब्रह्म संबंध करने से सब दोष दूर होंगे, तब मैं तेरो स्वीकार करूंगा, तब मैं तेरा अंगीकार करूंगा। ये अपनी पंच लाइन है, हम यही के इर्द गिर्द चल रहे हैं। अब देखो, एवं सती, इतना सब जान लेने के बाद ये पूर्वम भगवत सेवका, पूर्वम जो भगवत सेवक हते और कुतश्चन हेतु हो इह आगता। वैष्णव परिवार था एक दक्षिण भारत में, वो परिवार में महाप्रभु हुए हैं और दक्षिण से वो उत्तर भारत की तरफ आए। आंध्र प्रदेश में, भारतवर्ष में एक राज्य है जिसको आंध्र प्रदेश कहते हैं, सुना होगा शायद। वो आंध्र प्रदेश में एक कांकरवाड़ करके जो है वो जगह है, वो कांकरवाड़ में ब्राह्मण परिवार रहते थे। वो ब्राह्मण परिवार में जो है लक्ष्मण भट्ट जी करके थे और वो लक्ष्मण भट्ट जी तीर्थवास करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए उत्तर भारत की तरफ आए। कुछ सुना है ये? अच्छा, तो अच्छी बात है, मुझे लगा कि शायद नहीं सुना हो। और तीर्थाटन करते करते चंपा नाम के अरण्य के जब चल रहे थे, तब माता इलम्मा गारू को श्राप हुआ और श्री महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, ऐसा हम सुनते हुए आए हैं। अगर आपको ख्याल नहीं हो तो मैं और एक इंफॉर्मेशन आपको दूं। तो श्री महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा की, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया आप श्री ने दैवी जीवों के उद्धार के लिए, और उसमें से ये रत्न 84 रूप जो है वो रत्न निकाले, प्रकट हुए। इनको इन भक्त महानुभावों का जो चरित्र है वो श्री दादाजी ने प्रकट किया, जिनको हम 84 वैष्णवों की वार्ता के रूप में जानते हैं। और 500 वर्ष से ये जो वैष्णव संस्कृति आज जीवित है, आज जो वैष्णव संस्कृति, पुष्टि मार्ग की जो वैष्णव संस्कृति आज जो जीवित है, उसका श्रेय मात्र 2 ग्रंथों को जाता है। जैसे सनातन भारत का सनातन तत्व चिंतन का श्रेय रामायण को जाता है, महाभारत को जाता है, गीता को जाता है, ऐसे ही अपने पुष्टि मार्गीय वैष्णव संस्कृति का जो श्रेय है 500 वर्ष से 400 वर्ष से जो चलता आ रहा है, उसका श्रेय मात्र 2 ग्रंथों को जाता है। ये ग्रंथें तो किसी ने पढ़े नहीं, ये तो बहुत अल्प लोगों तक परिचय इनका हो पाया है, पर आज दिन तक जो हमारी वैष्णवता टिकी है वो वार्ताओं पे और शिक्षा पत्र आदि ग्रंथों पे चली है।
वार्ता साहित्य और शिक्षा पत्र आदि ये जो ग्रंथ थे, इनके आधार पे ही ये वैष्णव संस्कृति टिकी हुई है। 84 वैष्णवों की वार्ता मुख्य रूप से, निज वार्ता, घरु वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, 78 भगवदियों की वार्ता, ये कौन कौन सी? ये वार्ता साहित्य जो है इसके और शिक्षा पत्र आदि ग्रंथ जो हैं, इन्हीं के आधार पे हमारी ये वैष्णवता चलती चली आ रही है। अब जिन लोगों ने पढ़ी हैं ये वार्ताएं, उसमें कुछ ख्याल होगा, शायद संस्कार आपकी जगह। जब वार्ता का प्रारंभ होता है, कोई भी भक्त विशेष का जो है, मान लो दामोदर दास हरसानी जी की है या कोई भी वार्ता जब प्रारंभ होती है, तो उसमें पहले वो वार्ता के प्रारंभ के पहले 1-2 पैराग्राफ में कुछ विषय आता है जिसे कहते हैं 3 जन्म की भाव भावना। क्या कहते हैं? वो भाव प्रकाश का ही एक अंग है। वो भाव प्रकाश जो है वो श्री हरिराय चरण ने उस पर प्रकट किया है। तो वो 3 जन्म की भाव भावना क्या है? वो कड़ी जोड़ी है कि ये जो भक्त, जो इस समय श्री महाप्रभु के समय में ये जो श्री महाप्रभु के ये जो अनन्य सेवक थे, ये मूल लीला में उनका स्वरूप क्या था, ये पूरी कड़ी उसमें समझाई हुई है। ठीक है? जो लोग प्रारंभिक कक्षा के लोग हैं वो भाव प्रकाश को अभी मत देखना, क्योंकि आपके कोई चीज पल्ले पड़ने वाली नहीं है। सीधा वार्ता प्रसंग जो है वो प्रसंग 1 आए, वो पहले प्रसंग ही पढ़ो, धीरे धीरे जब संस्कार बनने लग जाएं अपने मार्ग के, तब भाव प्रकाश को छूना, उसके पहले मत छूना, नहीं तो सब चीजें सब बाउंसर जाएंगी, कोई चीज कुछ ख्याल में ही नहीं आएगी। इसलिए डोंट डू दैट। तो ये जो 3 जन्म की भाव भावना, देखो ये 84 वैष्णवन को कारण यह है, जो दैवी जीव 84 लक्ष योनि में परे हैं, तिनमें ते निकासवे के अर्थ 84 वैष्णव किए। जो जीव 84 प्रकार के हैं, सो एंड सो फोर्थ, बस ये सब चीजों। ठीक है, या निकाल लो, हो गया, बस ठीक है, तू बोले यार जो मूल चल रहा था अपना। तो वहां ये उल्लेख किया है कि ये पूर्व में ये भगवत सेवक थे और इस कारण से लीला में से ये यहां भूतल पे आए। उसी चीज को यहां पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये पूर्व नाम भगवत लीलायाम, भगवत लीला में, मूल लीला में जो भगवत सेवक थे, श्री प्रभु के निज अंतरंग जो सृष्टि थी उनकी, वो जो परिकर थे, वो कुतश्चन हेतु हो, किसी हेतु विशेष के कारण इह नाम अस्मिन लोके, इस लोक में आए। तेषाम एव अर्थे अयम मार्गः, ये हमारे आचार्यों ने मर्यादा बता दी कि ये पुष्टि मार्ग किसके लिए है? तेषाम एव अर्थे, और ये एवकार का संस्कृत में प्रयोग किया है, एव, जिसके अर्थ में आप गुजराती में ज और हिंदी में ही, उनके लिए ही, तेमना माटे ज अयम मार्ग, आ पुष्टि मार्ग से, दरेक माटे नथी, दरेक माटे नथी। या लिए पुष्टि मार्ग में मार मचोड़ करके, डंडा मार के कोई को भी पुष्टि मार्गी बनाने को प्रयास मत करियो। उनको स्वभाव अधिकार क्या है पहले ये चीज समझो। ब्रह्म संबंध की बात आ रही है ना, बिना सोचे समझे ब्रह्म संबंध की मांग मत करो। जब तक ब्रह्म संबंध को स्वरूप क्या है वो नहीं समझ रहे हो, तब तक खुद भी पापाचरण में मत करो और सामने वालों जो देने वालों है वाको भी पाप में मत डालो, क्योंकि देने वालों और लेने वालों दोनों यहां में कहीं अपराध में पड़ रहे हैं। अगर देने वालों अधिकारी की वाको अधिकार है या नहीं, वाको जाने बिना दे देगो, तो देने वालों जो है वो दोष रूप बनेगा। बताऊंगा, वो सारे शब्द बताऊंगा, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो छुपी हुई है, सारी चीज इनको खोल करके रख दी है। दुर्भाग्य ये है कि आप लोगों तक कोई में साहस नहीं है कि वो ये सारे बातों को आपके सामने रखे, क्योंकि सबके अपने अपने निजी स्वार्थ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको गले में कंठी पहना करके अपने शिष्य बनाने हैं कि ये जब भी आएगो कि 11 रुपया 51 रुपया तो रखेगो। सबके स्वार्थ बोल रहे हैं, यानी ये सारी चीजें आपके सामने रखी नहीं जा रही हैं। और गोकुलनाथ जी के घर में सिर्फ आपके हित को ही एकमात्र प्रश्न है, यानी ये सारी बातें आपको समझाई जा रही है, सामने से समझाई जा रही है कि आपकी दृष्टि बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि एक एक कदम जो आप लोगे वो एक एक कदम स्थिर पांव रख करके आगे बढ़ सको।
कहीं लड़खड़ाने की बात नहीं है। मार्गोयम सर्वमार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यत्र पात भयम नास्ति मोचकः ही सर्वथा यतः। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो मैंने मार्ग प्रकट किया है ये सर्व मार्गाणाम उत्तमः, ये हर मार्गन में उत्तम मार्ग मैंने ये प्रकट किया है कि जहां पात भयम नास्ति, जहां गिरने को पतन होने को डर नहीं है, और मोचकः ही सर्वथा यतः, वो मुक्त करने वालों है सर्वथा। या राजमार्ग पे चलोगे तो भगवत प्राप्ति अवश्य होएगी होएगी और होएगी, या में कहीं कोई शंका को स्थान नहीं है। पर पहले जो व्यवस्था है वह को समझ लो। या लिए तेषाम एव अर्थे अयम मार्गः इति ते एव ब्रह्म संबंध करणे। या लिए जब वो लोगन को ब्रह्म संबंध कराया जाएगा तेन निवृत्त सर्व दोषाः भवन्ति, तब वो उनके सारे दोष निवृत्त होंगे। मात्र कंठी पहना करके और संख्या बढ़ाने से महाराज दोष दूर नहीं हुए, उल्टे दोष में पड़ जाओगे तुम। क्योंकि वार्तान में ये प्रमाण मिल रहे हैं कि जब श्री महाप्रभु अपने सेवकन को लेकर के पृथ्वी परिक्रमा के समय वन में जा रहे थे तो एक अजगर देखो, और वह अजगर को सारी चैटियां जो है वो कीड़ी जो है वह को खा रही थी। तो सेवक ने पूछो कि राज ये क्या दृश्य है? तो श्री महाप्रभु ने कही कि ये जो सांप है, ये अजगर, ये पूर्व जन्म में एक महंत हतो, और याने बिना सो ये जो सब चीटियां जो लग रही हैं ये या के सब सेवक हते। सो याने बिना सोचे समझे जो है शिष्य बना दिए कि खुद के अंदर वो योग्यता है कि नहीं कि वकू वो तार सके। या लिए याकू जो नहीं कर सके हो सो अब की बार वकू अजगर की योनि मिली, और यही के शिष्य जो है वो चैटी के रूप में याकू खा गए। ये प्रमाण है अपने यहां। या लिए केवल बैठ करके झांझ मजीरा कूट देने से पुष्टि मार्ग सिद्ध नहीं हो रहा है। क्षमा करियो, केवल बैठ करके झांझ मजीरा करने से पुष्टि मार्ग सिद्ध नहीं हो रहा है। यह मार्ग ताप क्लेश को मार्ग है, या में करने की नियत होनी चाहिए। जब तक अपने शरीर को नहीं घिसेंगे, सेवा क्या मान रखी है? सेवा को क्या गुड्डा गुड़ियान को खेल मान लियो है कि बैठ गए सेवा? कोई निराधार व्यक्ति या कोई निस्साधन व्यक्ति है वाकू सौंप दे कि तू कर सेवा, हम तो बैठ करके यहां झांझ मंजीरा बजाएंगे। क्योंकि वो निस्साधन है, या लिए वाकू पेल दियो तुमने कि तू मर्जाद लई ले, अनेक तू कट जा सारे समाज सु, हम तो बैठ करके जो है बाहर बैठ करके खूब जो है झांझ मजीरा करेंगे, तो को नहीं आन देंगे कहीं समाज में क्योंकि तेने मर्जाद ले ली है। ये क्या बात है? ये क्या पद्धति है? क्या पद्धति अपना रखी? सेवा सीखनी है, सेवा सेवा कर रहे हो, सेवा आओ ग्रंथ बताएंगे। आचार्य को मार गए पुष्टि मार्ग, मैंने कल ही कही थी कि या में नियम मेरे या तुम्हारे नहीं चलेंगे। ये महाप्रभु वल्लभाधीश को गोकुलेश को मार गए, ये या में नियम चलेंगे तो गोकुलनाथ श्री महाप्रभु के, श्री गोपीनाथ प्रभुचरण, श्री विठलनाथ प्रभुचरण के नियम चलेंगे। या मैं भी या स्थान पे नियम सु बनो भयो और आप भी या नियम में बधे भयो। क्या ब्रह्म संबंध की मांग कर रहे हो? ब्रह्म संबंध को पहले समझो तो सही कि ब्रह्म संबंध क्या है। कि कह दियो अपन ने झटा करके कि ब्रह्म संबंध दे दो। अरे पहले समझो कि अपने आचार्य क्या कह गए कि ब्रह्म संबंध है क्या। ये ब्रह्म संबंध कोई चीज नहीं है कि ढकेल में अपन गए और बाजार में 51 रुपया में खरीद के ले आए। अपन समझो कि हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं या ब्रह्म संबंध के विषय में। तेव ब्रह्म संबंध करणे तेन निवृत्त सर्वदोषाः भवन्ति। मार्ग की मर्यादा ये, अगर मार्ग कह रहे हो दैट मीन्स के प्रमाण प्रमेय साधन फल सब कुछ वहां आ गए हो। मार्ग की प्रमाण व्यवस्था है, मार्ग की प्रमेय व्यवस्था है, मार्ग की साधन व्यवस्था है और मार्ग की फल व्यवस्था है। और वो काय के आधार वाको निर्णय देने वालों कौन है? वाको निर्णय देने वालों महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य है, वाको निर्णय देने वाले श्री विठल प्रभुचरण है, वाको निर्णय देने वाले श्री गोपीनाथ प्रभुचरण है, वाको व्यवस्था देने वाले श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण है। आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, न वो भक्त हैं। संप्रदाय की मर्यादा अगर कोई देगो, संप्रदाय के नियम कोई बनाएगो, संप्रदाय की अवसंरचना कोई बनाएगो, तो वो अधिकार मात्र संप्रदाय को जो प्रवर्तक आचार्य है वाकू है। ये बात, ये शिक्षा
आजीवन बांध लीजो। Nobody has the authority that can overrule the संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य। उनके जो वचन है वो मूलाचार्य की वाणी है। भक्तन की वाणी मूलाचार्य के वाणी के अनुकूल जब होएगी तो वो प्रमाण है। जो बात मूलाचार्य के विरुद्ध है वो संप्रदाय में प्रमाण नहीं मानी जा सके, नहीं मानी जा सके, नहीं मानी जा सके और नहीं मानी जा सके। भक्तन की वाणी सर माथे है, पर वो कौन के साथ है? कंड्यूसिव टू मूलाचार्य के जो सिद्धांत वचन है, अनुकूल जो मूलाचार्य की वाणी है उनके साथ वो भक्तन की वाणी चलेगी, ओवररूल नहीं करेगी। बिल्कुल कान खोल करके यह चीज को समझ लीजिए। या में कोई भी जरा भी संशय मत रखियो। गोकुलनाथ जी के घर के सभी सेवक वैष्णव यह चीज को आज जान लो। संप्रदाय की अथॉरिटी महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण है और उनके आज्ञा, उनके सिद्धांत अपनो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनो संविधान है। वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अपन नहीं सर्वाइव कर सके, अपन चल नहीं सके। वो अपनो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने आदर किया है, वह कॉन्स्टिट्यूशन को श्री विठलनाथ प्रभु चरण ने आदर किया है, और वह कॉन्स्टिट्यूशन को जिनको हम साक्षात कृष्ण मान रहे हैं, ऐसे सर्वदा सेव्य दादाजी श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण हमारे, वो भी वही कॉन्स्टिट्यूशन को आदर कर रहे हैं। यह चीज को बिल्कुल अपने सामने स्पष्ट कर लो। या लिए वहां कह रहे हैं कि ते एव ब्रह्म संबंध करणे तेन निवृत्त सर्वदोषा भवंती और ते एव च तत्र अधिकुर्वंती અને તેથી તેઓનો જ અધિકાર છે ત્યાં। ક્યાં? આ માર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધના વિષયમાં અધિકારી કોણ? એ લોકો જ છે કે જે લોકો આ વસ્તુને સમજીને અને પછી બ્રહ્મ સંબંધ લે છે। समझ में आ रहे हो? एम आई क्लियर? ठीक है, 5 मिनट और ले रहा हूं, या चीज को समाप्त कर रहे हो। फिर बाद में यदि कोई प्रश्न हो तो निसंकोच करिए। चल भाई आगे। बस करके प्रहलाद जी को प्रमाण वहां दे रहे हैं। जीव मात्र अधिकारी है भगवत भक्ति में। जीव मात्र भगवत भक्ति में अधिकारी है। भगवत भक्ति को अधिकार जीव मात्र को है। हां, वो स्वरूप योग्यता है। 2 बातें समझ लीजिए, स्वरूप योग्यता और दूसरी है फलमुख योग्यता। कौन सी चीज है? स्वरूप योग्यता, फलमुख योग्यता। श्री प्रभु की भक्ति जीव मात्र कर सके, ये हुई स्वरूप योग्यता। बराबर? जीव मात्र कर सके मतलब क्या? पशु पक्षी प्राणी सब आ गए वहां में। हां, आ गए, क्योंकि जब जीव आप कह रहे हो, जीव कौन संस्कृत के कौन से धातु से बनो है? जीवु। और जीवु धारण जीवु जो धातु है संस्कृत में, वह को अर्थ है प्राण धारण। जीवु प्राण धारणे, या शब्द सु जीव शब्द बन्यो है। प्राण धारण मतलब चिदंश आ गयो। जहां प्राण है वो कहां नहीं है? पशु में नहीं है, प्राणी में नहीं है, पक्षी में नहीं है, जीव मात्र। आगे तो भगवत भक्ति के जीव मात्र अधिकारी हैं, और वो उदाहरण अपन को अपने शास्त्र में यत्र तत्र सर्वत्र मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। और पर वो फलमुख योग्यता कौन की है? जिनके ऊपर भगवत कृपा है वो ही फलमुख, वो भगवत भक्ति के अधिकारी जरूर है, पर भगवत भक्ति फलित कौन को होगी? जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वो सिलेक्टेड जो जीव हैं उनको भगवत भक्ति फलित होगी। यानी वहां कह रहे हैं कि येषु भगवत कृपा कृपा परिज्ञान से मार्ग रुचिया निश्चयते। और कृपा को परिज्ञान, कोई व्यक्ति के ऊपर कृपा हुई है या नहीं, या को निर्णय कैसे लोगे? तो मार्ग रुचिया निश्चयते, वाको अनुमान लगाया जाएगा मार्ग में रुचि के आधार पे। बाकी वेश भूषा भाषा आचार विचार खान पान व्यवहार या के आधार पर निर्णय किया जाएगा कि वाको मार्ग में रुचि है या नहीं। 3 दिन में यहां आया हूं, बड़ो आनंद है। पूरा माहौल जो है वो
अध्यात्म को, अपने घर को जय जय श्री गोकुलेश की ध्वनि, दंडाकार तिलक, खूब ऐसा उत्साह लग रहा है, पर ये घर में भी अपने जीव चैतन्य में भी ये उत्साह बनो रहना चाहिए।